बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से यानी 13 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर होगी। बिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को राज्य के सभी 243 सीटों पर मतगणना होगी। दूसरे चरण में मुख्य रूप से बिहार के सीमावर्ती जिले, उत्तरी और दक्षिणी बिहार के शेष महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जैसे लगभग 20 जिले शामिल हैं। यह चरण सीमांचल क्षेत्र और मगध शाहबाद क्षेत्र में राजनीतिक दलों की किस्मत तय करेगा, जो अक्सर अल्पसंख्यक और जातीय समीकरणों के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। मतदाताओं की संख्या भी इस चरण में काफी ज्यादा है। यही वजह है कि नामांकन को लेकर प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों ही सक्रिय हैं। अब बात करें नामांकन प्रक्रिया की, तो निर्वाचन आयोग ने इस बार भी पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। हर जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन काउंटर तैयार कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को अपने सभी दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। साथ ही उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि नामांकन पत्र सही ढंग से भरा हो, वरना मामूली गलती भी उनके पर्चे को खारिज करवा सकती है। नामांकन के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह के जुलूस या रैली पर प्रतिबंध है। उम्मीदवार को सिर्फ कुछ तय लोगों के साथ ही नामांकन केंद्र पर जाने की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को एनडीए में सीट शेयरिंग के औपचारिक ऐलान होने के साथ ही यह तस्वीर साफ हो गई कि एनडीए में शामिल सभी पांचों दल यानी भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव मैदान में होंगे, तो वही चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर और हम व राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव मैदान में होंगे। यह पहली बार होगा जब जेडीयू और भाजपा में सीटों का बंटवारा बराबर हुआ है, यानी ना कोई बड़ा भाई होगा और ना ही कोई छोटा भाई। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों की खींचातान अभी भी जारी है। कांग्रेस और मुकेश सहनी के दबाव के कारण अब तक सीट शेयरिंग का मामला लटका हुआ है। यह अब तक तय नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे एक अहम बात यह भी है कि आज दिल्ली में पूरा लालू परिवार मौजूद रहेगा, क्योंकि आईआरटीसी घोटाला में लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं, कोर्ट यह फैसला करेगी। ऐसे में संभावना है कि दिल्ली में ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान आज हो जाए, क्योंकि रविवार को मुकेश सहनी ने भी एक बयान में कहा था कि वह दिल्ली जा रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि सोमवार को सीटों के बंटवारों का ऐलान हो जाए। बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे, जिसमें एनडीए ने 125 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। उस समय बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे, जबकि महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत में चूक गई थी। 2020 के चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए जरूरी थी 122 सीटें। इसमें शामिल थी बीजेपी, जिसको 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू को 43 सीटें, हम और वीआईपी 4 सीटें मिली थी। बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन फिर भी एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों यानी लेफ्ट पार्टी को कुल 110 सीटें मिली थी। आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 75 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिली। सीपीआई, सीपीआईएम और खासकर सीपीआईएमएल ने कुल मिलाकर 16 सीट पर
जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए थे। हालांकि विपक्ष में बैठकर उन्होंने सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की थी। अंततः सीएम के रूप में नीतीश कुमार बने। वहीं बिहार में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पहले तारकिशोर प्रसाद बने, जो कटिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थे। वहीं दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी बनी, जो बेतिया विधानसभा क्षेत्र से आती है। और साथ ही बिहार में ये पहली बार था जब कोई महिला को डिप्टी सीएम बनाया गया हो। अब देखना होगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर बिहार में लोकतंत्र का महापर्व अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, नेता सक्रिय है और प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एयर नाउ।